वाणी है। प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। जिस तरह से संत सभी को प्रेम करते हैं, बांधते नहीं है किसी को। कोई सब अपनी अपनी मर्जी से सत्संग जा रहे हैं। कोई महीने में एक बार जा रहा है, कोई रोज जा रहा है, कोई हफ्ते में एक ही दिन आ रहा है। तो फिर भी संत सबको समान रूप से प्रेम करते हैं, यानी किसी को बांध नहीं रखा। इसलिए प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। जो जब भी आता है उसे वापस वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। तो वो प्रेम है। और स्थूल में हम देखें कि प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। तो हम अपने मन में हम देखें कि हमारा मन घर परिवार से, रिश्तों से बंधा हुआ है। तो हम सबको बांधते भी हैं, अपने मन से ही बांधते हैं। सब हमारे अनुसार चले, ये बांधना ही है। और प्रेम कहा मुक्त करता, यानी प्रेम है हृदय में, तो प्रेम सबको स्वतंत्र छोड़ देता है। सब अपने भाव विचार संस्कार के अनुसार चल रहे हैं, तो वो उनको अपने हिसाब से चलने देता है। किसी को रोकता नहीं, टोकता नहीं है। इस तरह से हमें बता रहे हैं कि प्रेम बांधता नहीं। अगर हम किसी को बांध रहे हैं, यानी दूर नहीं जाने देते या रोका टोकी करते हैं, तो हम मोह में हैं, हमारे भीतर प्रेम है। और प्रेम स्वतंत्र छोड़ता है, क्योंकि प्रेम आत्मा का स्वभाव है। तो जो आत्म भाव में आ गया, वो ही देख पाता है कि सब की राहें मंजिल अलग अलग है। वो सबको प्रेम की दृष्टि से ही देखता है और सबको मुक्त छोड़ता है। शरीर के भाव में, मोह के भाव में हम बांधते हैं सब। ये मेरा है, ये मेरा है, ये भाव है, तो हम बांध रहे हैं। दूसरी वाणी है गृहस्थ आश्रम भगवत प्राप्ति की पाठशाला। तो यही है भाव, घर में रहते हुए भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ये हमें गृहस्थ आश्रम सिखाता है। कहने का भाव यही कि जिस तरह से चक्की के दो पार्ट हैं, एक स्थिर है, एक घूमता है, उसी तरह है गृहस्थ में शरीर घूमे और मन स्थिर रहे। यानी सब कुछ हाथों से पांव से कर्म हो, लेकिन मन हमारा स्थिर बना रहे, शांत रहे, संतुष्ट रहे। ये हमें गृहस्थ में सीखने को मिलता है।
सबके बीच रहकर भी सबसे अलग रहना, ये हमें गृहस्थ में सीखने को मिलता है। तो इस तरह से कहा कि कुछ छोड़ना नहीं, घर में रहते हुए हमें सब कुछ करना है और भगवान से जुड़कर हम रहें, भगवान का मानकर हम सब कुछ करें, भगवान की सेवा कर रहे हैं इस भाव से करें। तो ये हमारी गृहस्थ आश्रम की पाठशाला है, जहाँ हमें इस तरह से ईश्वर से जुड़कर रहना है, ये बताया जाता है। सतगुरु ने कहा ना कि घर बार छोड़कर भक्ति करना आसान है, और वही घर के बीच में रहकर ईश्वर से जुड़े रहना, योग करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए कोई संसारी या कोई गृहस्थ भक्ति करता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते। फिर तीसरी वाणी, भगवान को फूल नहीं सुमन पसंद है। तो पुष्प प्रकृति में ही खिलते हैं और वो ही हम भगवान को चढ़ा दिए तो वो नहीं चाहिए भगवान को, बल्कि सुमन पसंद है। जिसका हृदय सरल है, भोला है, निर्मल है, ऐसे मन को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। कहा ना, निर्मल मन जन सोही मोहित पावा, छल छिद्र कपट मोहे तनिक न भावा। तो इस तरह फूल नहीं चढ़ाए चाहे, लेकिन हमारे हृदय की सरलता भगवान को पसंद है।